प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान एलडीसी मुख्य परीक्षा 2026, अगर आप एलडीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। पहले भी एलडीसी परीक्षा के अंदर ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे और ये बार बार रिपीट होने वाले, बार बार पूछे जाने वाले संभावित क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर स्थित हैं? बताइए, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां स्थित हैं? केलवा, करौली, कांकरौली या कोटपुतली? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों टायर ट्यूब उद्योग की बात करें तो ये राजस्थान में कहां पर है? कांकरौली में। कांकरौली बिल्कुल अपना यहां पर करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, भामाशाह की हवेली कहां पर स्थित है? बताइए भाई भामाशाह की हवेली राजस्थान में कहां पर है? तो बिल्कुल अपना करेक्ट हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। भामाशाह की हवेली कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक की देवी सेडल माता महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों चेचक की देवी सेडल माता महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है? शीतला माता। शीतला माता का मुख्य स्थान कहां पर है? चाकसू जयपुर में। इनको चेचक की देवी सेडल माता महामाई के नाम से भी जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे माना जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे माना जाता है? हीरालाल शास्त्री को, मोहनलाल सुखाड़िया को, माणिक्यलाल वर्मा को या जय नारायण व्यास को? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है मोहनलाल सुखाड़िया। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर किसकी याद में बनाया गया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आमेर के अंदर जो जगत शिरोमणि का मंदिर है वो किसकी याद में बनाया गया था? पुत्र की याद में। ठीक है ना, ध्यान में रख लेना, एलडीसी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कालीबंगा राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? दौसा, गंगानगर, बीकानेर या हनुमानगढ़? चलो भाई कमेंट कर दो जल्दी से, कालीबंगा राजस्थान के कौन से जिले में स्थित हैं? हनुमानगढ़ में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर है? हनुमानगढ़। बिल्कुल अपना डी यहां पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, 84 खंभों वाली छतरी कहां पर स्थित है? कोई बता सकता है 84 खंभों की छतरी राजस्थान में कहां पर है? जयपुर, उदयपुर, बूंदी, कोटा? चलिए बताइए भाई 84 खंभों की छतरी राजस्थान में कहां पर स्थित है? बूंदी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों 84 खंभों की छतरी बूंदी जिले में अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, परचा बावड़ी कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों परचा बावड़ी राजस्थान में कहां पर है? अजमेर में, जालोर में, रामदेवरा में या कोलायत में? तो परचा बावड़ी की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों रामदेवरा जैसलमेर के अंदर परचा बावड़ी अवस्थित है। बिल्कुल सी अपना करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से लोक देवता को जहार पीर भी कहा जाता है? लोक देवता गोगा जी को। ठीक है ना, लोक देवता गोगा जी को जहार पीर भी कहा जाता है। ये नाम किसने दिया था? ये नाम दिया था महमूद गजनवी ने। ठीक है ना, तो बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, काला एवं बाला तथा कृषि कार्यों के उपकारक देवता किसे माना जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों काला व बाला तथा कृषि कार्यों के उपकारक देवता लोक देवता तेजा जी को माना जाता है। ठीक है ना, लोक देवता तेजा जी को माना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, ऊषा मस्जिद कहां पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऊषा मस्जिद कहां पर है भाई? ऊषा मस्जिद मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर होगी? जल्दी से कमेंट कर दो, गलियाकोट, सलूम्बर, सांबर या बयाना? तो बिल्कुल बयाना अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, नथमल और सलीम सिंह की हवेली कहां पर स्थित है? नथमल और सलीम सिंह की हवेली ये भी जैसलमेर में है, भूलना नहीं है, ध्यान में रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, नथमल और सलीम सिंह की हवेली कहां पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, शोरसान घास के मैदान किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे साथियों शोरसान घास के मैदान कौन से जिले में स्थित हैं? बूंदी में, कोटा में, जालोर में या बीकानेर में? शोरसान घास के मैदान की बात करें तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जालोर में। शोरसान घास के मैदान कहां पर है? जालोर अपना राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन,
बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान का कश्मीर किस शहर को कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कश्मीर किस शहर को कहा जाता है? जयपुर को, उदयपुर को, कोटा या बीकानेर? राजस्थान का कश्मीर किसे कहेंगे? उदयपुर को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को क्या कहा जाता है? स्त्री परिधान जो पोमचा होता है उसको पीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीला। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई जल्दी से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अभ्रक की ईंटें राजस्थान के किस जिले में बनती हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभ्रक की जो ईंटें होती हैं वो कहाँ पर बनती है राजस्थान में? भीलवाड़ा, अलवर, कोटा या फिर जोधपुर? अभ्रक की ईंटें का उत्पादन कहाँ पर होता है? भीलवाड़ा में, ठीक है ना। अभ्रक नगरी के नाम से भी भीलवाड़ा को जाना जाता है। प्यारे साथियों, आप राजस्थान एलडीसी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको रेगुलर क्लास मिलेगी, ठीक है ना। सभी साथी वीडियो को लाइक भी कर दो, वीडियो को शेयर भी कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइबर भी कर लो, ताकि आने वाली हर क्लास आपको मिले। पूरा सिलेबस आपका कवर कराएंगे, आपको अच्छा सिलेक्शन यहाँ से दिलाएंगे, ठीक है ना। तो सभी साथी क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर जरूर करें। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ देखो, जरगा पर्वत किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जरगा पर्वत कौन से जिले में है? नागौर, उदयपुर, राजसमंद या चित्तौड़गढ़? जरगा पर्वत कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में जरगा पर्वत अवस्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तांबे का विशाल भंडार कहां पर स्थित है भाई? खेतड़ी में। खेतड़ी में मेरे प्यारे विद्यार्थियों तांबे का विशाल भंडार अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर अवस्थित है? चलो भाई जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो सभी साथी। मैं सुपर पाइट तरीके से आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चनों का मैं रिवीजन करना है, पूरा सिलेबस कवर करना है, ठीक है ना। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। कहाँ पर है भाई? बीकानेर, बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीताबाड़ी में कौन सी जनजाति से संबंधित मेला लगता है? शेरिया, बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र प्रतापगढ़, बिल्कुल बी अपना यहाँ पर भी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, राजस्थान में बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है? बादशाह का मेला लगता है ब्यावर में। कहाँ पर लगता है? बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है? ब्यावर में लगता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सफेद सीमेंट का जो उत्पादन है वो कहाँ पर होता है? ब्यावर में, गोटन में, निम्बाहेड़ा में या चित्तौड़गढ़ में? तो सफेद सीमेंट के उत्पादन की बात करें तो गोटन, नागौर के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र जहां पर मेला लगता है, आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र जहां पर मेला लगता है वो है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, ठीक है ना। यह आदिवासियों का कुंभ भी कहलाता है, बिल्कुल अपना सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना कहां पर खोला गया था? चलिए भाई जल्दी से कमेंट कर देना, अपने राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना कहां पर खोला गया था? भीलवाड़ा में। कहां पर खोला गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भीलवाड़ा में खोला गया था, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, मेहरानगढ़ का किला कहां पर अवस्थित है? चलिए बता दो भाई जल्दी जल्दी सभी साथी, मेहरानगढ़ का किला कहां पर स्थित है? अलवर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या जोधपुर में? तो मेहरानगढ़ का किला हो जाएगा अपने जोधपुर में अवस्थित है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है ना। साथियों अगर आप राजस्थान एलडीसी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और आप अपना सिलेक्शन भी पा सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस, हम आपको देंगे, आपके पूरे सिलेबस के हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे आपको, बिल्कुल सटीक नोट्स हैं, वन लाइनर नोट्स हैं, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन के लिए आप नजदीक चले जाएंगे, ठीक है ना। तो पूरे सिलेबस के हम नोट्स आपको देंगे, साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे, मॉडल पेपर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, टेस्ट सीरीज भी आपको देंगे, ठीक है ना, टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ हम क्लासें भी आपको देंगे, साथ ही साथ हम आपको देंगे सिलेक्शन सीरीज जो रहेगी 5 वर्षों से रीट परीक्षा के अंदर पूछे गए सभी क्वेश्चन, साथ ही साथ आपके पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए
5000 क्वेश्चन, पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन। इन्हीं में से आपका पेपर आएगा। लगभग 60 से 70% क्वेश्चन यहाँ से आपके मिल जाएंगे। तो जो भी भाई इस कोर्स को लेना चाहता है, इस भर्ती परीक्षा के अंदर सिलेक्शन लेना चाहता है, वो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि सर मैं राजस्थान एलडीसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे यह कोर्स चाहिए। हम यह कोर्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपये, मात्र 199 के अंदर आप राजस्थान एलडीसी भर्ती परीक्षा का संपूर्ण कोर्स ले सकते हैं, जिसमें पूरे नोट्स, पूरे मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन, साथ ही साथ विशेष गाइड करेंगे, क्लासें भी आपको मिलेगी। पूरी तरह से आपको एक नंबर यहाँ पर आपको सिलेक्शन कराने में हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है ना। तो जो भी भाई इस कोर्स को लेना चाहता है वो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे व्हाट्सएप पे जल्दी मैसेज करो और अभी से इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को मजबूत करो। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ फटाफट से। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर अवस्थित हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर अवस्थित है? तो बिल्कुल रावत भाटा अपना राइट हो जाएगा। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में परमाणु ऊर्जा केंद्र अवस्थित हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। हवा महल कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हवा महल की बात करें तो हवा महल अपने जयपुर में। कहां पर है? जयपुर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। अन्ना सागर झील किस जिले में अवस्थित है? चलिए बताइए भाई, अन्ना सागर झील कहाँ पर स्थित है? टोंक में, उदयपुर में, अजमेर में या झालावाड़ में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अन्ना सागर झील की बात करें तो ये झालावाड़ में अवस्थित है। राजस्थान का वह दुर्ग जिसे कुंभा द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है और वह अज्ञातवास के लिए भी प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन मैंने पहले भी रिपीट करा दिए, लेकिन अब तक भी आप सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के। राजस्थान का वह दुर्ग जो कुंभा द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है और वह अज्ञातवास के लिए प्रसिद्ध है, वो है कुंभलगढ़ दुर्ग। बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। चलो भाई, हैंडीक्राफ्ट का खजाना किस दुर्ग को कहा जाता है? हैंडीक्राफ्ट का खजाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयगढ़ दुर्ग को। किसको कहते हैं भाई? जयगढ़ दुर्ग को हैंडीक्राफ्ट का खजाना कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान का कौन सा दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, कौन सा दुर्ग है जो चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर, ठीक है ना। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर का, वो चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। ये अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? ये जोधपुर का है। बिल्कुल ये अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। पिछवई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछवई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? ये नाथ द्वारा अपना राइट होगा। पिछवई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की। बिल्कुल ए अपना राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। अहीरवाटी बोली को किस नाम से भी जाना जाता है? तो बिल्कुल राठी, राठी के नाम से भी जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। बांसवाड़ा और डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है ना, यानी कि बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट में फटाफट से। बांसवाड़ा डूंगरपुर में कौन सी बोली जाती है? वांगड़ी। बिल्कुल अपना सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग कौन सा है? आपको बताना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग कौन सा हो जाएगा? कोटा संभाग। बिल्कुल राइट है। कोटा संभाग राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। बिल्कुल ए अपना करेक्ट होगा। रोटी रानी के नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे साथियों, रोटी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है रानी उमादे। रानी उमादे को इतिहास में रोटी रानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह कब और कहाँ पर हुआ? तो बिल्कुल 18 मई 1857 को नसीराबाद में, ठीक है ना। राजस्थान की जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका पहला विद्रोह हुआ था नसीराबाद में। कहाँ कब हुआ? 18 मई 1857 को। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर कौन से शहर में स्थित है भाई? कौन से क्षेत्र में स्थित है? बिल्कुल बिल्कुल ढूंढाड़ क्षेत्र। बिल्कुल राइट होगा। ढूंढाड़ में जयपुर आती है, ठीक है ना। सी राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्त्री परिधान पोमचा को क्या कहा जाता है भाई? पीला, फेंटिया, कटकी या कवर जोड़? बताइए भाई, स्त्री परिधान पोमचा को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट हो जाएगा पीला।
जो पोमचा होता है ना, ये पीला होता है, पीले कलर का होता है, इसको पोमचा भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हर्षत माता का मंदिर चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे साथियों ये भी ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, हाई कोर्ट परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न छपेंगे। हर्षत माता का मंदिर और चांद बावड़ी ये राजस्थान में कहाँ पर है? ये दौसा में है भाई, दौसा के अंदर हर्षत माता का मंदिर है, चांद बावड़ी भी स्थित है, तो डी यहाँ पर राइट हो जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन, जिगजेग बांध कहाँ पर स्थित है, कौन से जिले में स्थित है भाई? जिगजेग बांध बूंदी में अपने, कहाँ पर है? बूंदी अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में सौर वेधशाला की बात हो रही है भाई, तो सौर वेधशाला कहाँ पर होगी? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर, अपना डी यहाँ पर है राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बड़ली माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बड़ली माता का मंदिर आकोला गाँव में, आकोला गांव में बड़ली माता का मंदिर अवस्थित है, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, हाडोती का खजुराहो या राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाडोती का खजुराहो या राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? बिंड देवरा के शिव मंदिर को, ठीक है ना, इसको हाडोती का खजुराहो भी कहा जाता है। चलो भाई वाल्मीकि मंदिर कहाँ पर है? तो बिल्कुल सीताबाड़ी 12 यहाँ पर राइट होगा। वाल्मीकि मंदिर कहाँ पर है? सीताबाड़ी 12। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, जयपुर में स्थित जंतर मंतर, जयपुर में स्थित जंतर मंतर एक है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जंतर मंतर कहां पर है भाई? जंतर मंतर है, ध्यान में रख लेना, जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। ये क्या है? ये मेरे प्यारे विद्यार्थी एक खगोलीय वेधशाला है भाई। क्या है? एक खगोलीय वेधशाला, बिल्कुल ये अपना राइट होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अन्ना सागर झील किस जिले में अवस्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। टोंक में, उदयपुर में, अजमेर में या झालावाड़ में? अन्ना सागर झील, अन्ना सागर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने अजमेर में। कहाँ पर है भाई? अजमेर में अन्ना सागर झील अवस्थित हैं। चलो भाई तारागढ़ का किला, मेरे प्यारे विद्यार्थियों तारागढ़ के किले राजस्थान में 2 हैं, एक है बूंदी में, एक है अजमेर में। तो यहाँ पर अजमेर का कोई ऑप्शन नहीं है, तो बिल्कुल बूंदी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ पर बनता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में खेल कूद के सामान कहाँ पर बनते हैं? दौसा में, जयपुर में, हनुमानगढ़ में या कोटा में? तो बिल्कुल अपना करेक्ट हो जाएगा। अपने राजस्थान में खेल कूद के सामान की बात करें तो ये हनुमानगढ़ में बनते हैं भाई। कहाँ पर बनते हैं? हनुमानगढ़ अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों भारतमाला जो परियोजना है उसका संबंध किस क्षेत्र से है? समुद्री सुरक्षा, आदिवासी विकास, महिला सशक्तिकरण या परिवहन? तो भारतमाला यानी कि जो परिवहन विभाग होता है वो भारत में माला की तरह घूमता है, तो बिल्कुल परिवहन विभाग अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों केला देवी का मंदिर करौली में है, वहाँ पर लांगुरिया गीत गाए जाते हैं और वो मंदिर काली सील नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों परबतसर का जो मेला है वो किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? लोक देवता तेजाजी, लोक देवता तेजाजी की स्मृति में परबतसर का मेला आयोजित होता है, तो बिल्कुल ए अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों बेकार भूमि यानी कि बंजर भूमि का क्षेत्र कौन से जिले में सर्वाधिक पाया जाएगा? जैसलमेर। भाई दोरे ही दोरे हैं, ठीक है ना, जैसलमेर में बंजर भूमि बेकार भूमि सर्वाधिक पाई जाती है, बिल्कुल अपना यहाँ पर भी राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, जलमहल किस झील के बीच में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जलमहल, जलमहल कौन सी झील के बीच में स्थित है? मानसागर झील। जो मानसागर झील है उसके मध्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों जलमहल अवस्थित हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अजमेर शरीफ दरगाह किस मुगल सम्राट द्वारा बनाई गई थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमेर शरीफ जो दरगाह है ये शाहजहां द्वारा बनाई गई थी। भाई किसके द्वारा? ये शाहजहां द्वारा बनाई गई थी, बिल्कुल डी अपना यहाँ पर भी राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। राजस्थान का वह किला जिससे दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसाए थे? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा किला है राजस्थान का जिसने दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसाए थे? जैसलमेर किला, चित्तौड़गढ़ किला, बूंदी का किला या चोरू का किला?
चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना। राजस्थान का वह किला जिसने दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसाए, बिल्कुल चूरू का किला, बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये पहले भी एलडीसी भर्ती परीक्षा के अंदर पूछा गया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, अजमेर की आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। अजमेर की जो आना सागर झील है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो नरेश अर्णोराज ने अजमेर की आना सागर झील का निर्माण करवाया था, बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों व्यापारिक फसलों में जो नरमा किस्म है ना, ये किससे संबंधित है? ये कपास से संबंधित है भाई। किससे संबंधित है? ये कपास से संबंधित है, बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, जगत शिरोमणि मंदिर कौन सी जिले में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जगत शिरोमणि जो बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल ये जयपुर में है भाई। जगत शिरोमणि मंदिर कहां पर है? जयपुर में जगत शिरोमणि मंदिर अवस्थित है। तो चलिए साथियों आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन पढ़े हैं जो राजस्थान एलडीसी भर्ती परीक्षा 2026 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगातार क्लासें देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर करें और नीचे दिए गए नंबरों पर मैसेज करके इस कोर्स को जरूर ले लें ताकि अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दे सके और अपना इस भर्ती परीक्षा के अंदर सिलेक्शन हो सके।